श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग छठा तारीख 20/12/1998 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254। 5 लेक्चर चले इसके ऊपर। इसमें ये बात आई कि जीव संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत प्रकार की गलतियां करता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मूल की जो पाए की ये है कि जीव को अपने आत्म कल्याण का सरकार नहीं, उसमें सच्ची मुमुक्षुता नहीं आई, उसकी नियत झूठी है। भले ही चाहे जितने धर्म के क्रियाएं करता हो, चाहे जितने शास्त्र पढ़ता हो, चाहे जितने मंदिर बनाता हो, चाहे जितने उपवास करता हो, लेकिन अंतःकरण में इसकी नियत झूठी है। अंतःकरण से अगर चेकिंग किया जाएगा तो उसको संसार ही अच्छा लगता है। वो आज तक कभी भी मोक्षार्थी नहीं हुआ है, अनर्थी ही रहा है। पुण्य भी कई प्रकार के करता है तो बदले में किसी का आलम्बन है, कुछ चाहता है बदले के अंदर। तो ऐसे धर्म की क्रिया करते करते भी कुछ चाहना इसको है, चाहना के साथ धर्म की क्रिया करता है। मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्वभाव चाहिए, आत्मा चाहिए, शांति चाहिए, मुझे स्वर्ग के सुख मफत में भी नहीं चाहिए। ऐसी शुद्ध अंतःकरण की भावना उसकी नहीं है। ये जीव का सबसे बड़ा दोष है। मूल में भावना झूठी तो सब झूठा। गुरुदेव कहते थे कि एक घड़ा उल्टा रखो तो बाकी के सीधे नहीं रख सकते, आप उल्टे ही रखना पड़ेगा। और वही घड़ा नीचे का जब बेसमेंट में जो सीधा रखो तो आप उल्टा नहीं रख सकते, अभी सीधा रखना पड़ेगा। ऐसे बेस का बहुत बड़ा महत्व है कि बेसमेंट में आप कैसे हो, अंतःकरण कैसा है आपका, बाहर का आप कैसा भी व्यवहार हो अभी इस वक्त, क्योंकि अभी पूरा ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। अज्ञानता से जीव क्या क्या नहीं करता है, बहुत सी गलतियां करता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर कृपालुदेव ने 254 नंबर में ये बताया कि जीव को ज्ञान दशा नहीं आए, वो जीव का सबसे बड़ा दोष है। तो ज्ञान दशा तो बिना आत्मज्ञान के होती नहीं, तब क्या करें हम, तो सब हमारा क्या होगा। बोले और एक चांस और है कि हम अज्ञानी जरूर है, लेकिन हमको किसी भी कीमत पे अज्ञान को मिटाना है। बहुत अनंत काल से भटक लिए, जो कुछ करना था भोगना था, जितने हाथ पैर मारने थे मार लिए, जितने टिंगा टोड़ी करनी थी कर लिए, अब थक गए हैं। अब हमको शांति चाहिए, हमको विश्राम चाहिए, अब हमको और नहीं भटकना है। और इसके लिए हम चाहे जो कीमत चुकाने को तैयार हैं, प्राणों की बलि चलाने के लिए भी हम तैयार हैं, अगर हमको शांति मिलती है तो। अगर ऐसी किसी की भावना है तो उसका सबसे बड़ा जो दोष है वो निकल सकता है। एक चांस और है, क्योंकि ऐसी भावना के कारण से वो अल्प समय के अंदर ज्ञान दशा को प्राप्त करेगा और जन्म मरण का जो बीज है, दर्शन मोह मिथ्यात्व, उसको खत्म कर डालेगा। ये बात यहाँ तक चली। अब कहते हैं आगे, इसके पहले भी वो बात आ गई है कि मुमुक्षु ऐसा बनने के लिए क्या करना। हमको ऐसी नियत नहीं है अभी भी हमको संसार में कहीं ना कहीं रुचि है, समाज के प्रसंग में, परिवार की जिम्मेदारी, शरीर के प्रॉब्लम और कई प्रकार के अज्ञानता के कारण से संकल्प विकल्प, सुख के लिए झूठी मान्यता संकल्प है कि ऐसा करने से सुख मिलेगा, ये संकल्प है। और फिर इसके विकल्प चलते हैं।
संकल्प विकल्प, 4 प्रकार के प्रतिबंध हर एक संसारी जीव को होता है। समाज का, परिवार का, शरीर का और संकल्प विकल्प। अज्ञानता के कारण से जो सुख बाहर से मिलता है, ऐसा कुछ भी निर्णय किया है इसके अंदर में, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रयत्न विकल्प करते रहता है, उसको बोलते हैं संकल्प विकल्प प्रतिबंध। तो हमारी हालत तो ऐसी है, अभी हम तो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अभी हमको आत्मकल्याण की सच्ची भावना आप बोलते हो ऐसी नहीं है, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसके लायक भी हम नहीं, ज्ञानी तो है ही नहीं, सबसे बड़ा दोस्त तो खड़ा ही है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है। चलो ज्ञानी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे मुमुक्षु तो हो के नहीं हो, ज्ञानी बनना चाहते हो को नहीं चाहते हो शुद्ध अंतःकरण से, तो वो भी हमारी दिखाई देती नहीं है हालत, ऐसी भी हमारी कोई पोजीशन नहीं है। तो क्या करना, तो बोले मुमुक्षु बनना, क्योंकि मुमुक्षु पैदा नहीं होते। कृपादेव कहते हैं कि मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण क्या, बहुत सुंदर बात कही है कि हम बिल्कुल अनाड़ी हैं, अब ना ज्ञानी बने हैं ना मुमुक्षु हैं, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, अभी एक चांस है कि कैसे मुमुक्षु बनना, उसकी एक कला बता देते तुम्हारे को। नहीं हो तो कोई बात नहीं, अनंत भूतकाल कलंकित है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वर्तमान के सांस जी रहे हैं लेकिन कहाँ पांव रखना मालूम नहीं। निरंतर हम सुख के लिए प्रयत्न करते हैं हर सेकंड में, और परिणाम देखते हैं तो सिवाय दुख के कुछ आता नहीं है हाथ में, ऐसी हमारी स्थिति है। अब क्या किया जाए, मुमुक्षु बनना पड़ेगा। मुमुक्षु बनने के लिए क्या करना, वो उसका उपाय इस पत्र में कृपादेव ने बहुत करुणा करके बताया है कि मुमुक्षु उत्पन्न होने का लक्षण यह है कि स्वयं के दोष देखने में अपक्षपातता, स्वयं के ही दोष देखना है, और मैं किसी और जीव के अपने से ज्यादा पाप करते हो तो भी, अपने से ज्यादा गया बीता हो तो भी हमको उसके दोष देखना नहीं, स्वयं के दोष देखना है। दोष कहाँ होते हैं, पर्याय में होते हैं। तो अभी सीधी तरीके से सीधा बात नहीं बोला कि आप आत्मा का देखो ज्ञानी बन जाओ, ऐसी बात नहीं करे उन्होंने। कृपादेव क्रम बताया है, ज्ञानी होने के पहले भी कुछ काम करना पड़ता है, और ज्ञानी होने के पहले क्या काम करना कि मुमुक्षु बनना है। अभी ज्ञानी बनना नहीं बन सकते ज्ञानी जब तक बाहर में इंटरेस्ट कहीं भी है, रागना एक कणમાં પણ જ્યાં સુખ બુદ્ધિ છે, સંસારનો એક અંશમાં પણ જેને પ્રીતિ વાલપ છે, એને ભગવાન આત્માના દર્શન થઈ શકતા નથી। બધા જ્ઞાનીઓનો એક જ પુકાર છે, તો પહેલા બહારથી રુચિ હટે તો ને કેવી રીતે હટાવવી ને મુમુક્ષુ કેવી રીતે બનવું। તો મુમુક્ષુ બનવાની કૃપા દેવાય પ્રેરણા કરે છે। तो मुमुक्षु बनने के लिए द्रव्य को नहीं देखना है, क्योंकि द्रव्य तो गुणों का भंडार है, उसमें कुछ करने धरने का रहता ही नहीं। त्रिकाल ध्रुव शाश्वत सुख का दरिया, ज्ञान का दरिया बराबर भरा पड़ा है, अक्षय पात्र कभी खत्म होने वाला नहीं, इतनी ताकत उसमें भरी पड़ी। केवल ज्ञान की परे निकलते रहे अनंत काल तक, तो भी ज्ञान गुण में अंश मात्र भी कमी नहीं आवे, ऐसा ज्ञान गुण का समुद्र भरा पड़ा है। ऐसे अनंत का ऐसा गुण अवगुण तो एक भी नहीं है। भगवान आत्मा जो अपना जो मूल ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें अंश मात्र भी अवगुण नहीं। तो वो बात नहीं कर रहे, द्रव्य दृष्टि की बात यहाँ नहीं कर रहे। द्रव्य दृष्टि की योग्यता कैसे उत्पन्न हो, मुमुक्षु कैसे बने, उसकी बात कृपा दे आके, मतलब बेसमेंट की बात करते हैं। मकान कैसे बनाना उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, बिना बेसमेंट के मकान कैसे बनाओ। तो कृपादेव ने यहाँ बात बताई है कि मुमुक्षु बनने के लिए क्या करें, कि अपने दोष देखना है, मतलब अपनी परिणति को देखना है कि वर्तमान में मेरी परिणति में झुकाव किस ओर है, बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। मेरा प्रेम किससे है, आत्मा से है या समाज में है या परिवार में है या शरीर में है या अपनी कोई झूठी मान्यता में, क्या कहाँ मेरा लगाव, रुचि मेरी कहाँ पड़ी। रुचि मेरी बाहर है और मैं आत्मा को देखने की प्रयत्न करूंगा तो वो होने वाला नहीं। तो पहले सबसे पहले स्वयं के दोष देखना है, स्वयं के दोष देखते ही वो मुमुक्षु बन जाएगा। लेकिन एक शर्त और है, देखते देखते हटाना नहीं है।
क्योंकि यहाँ सिर्फ देखने की बात करी है, पश्चाताप करना नहीं है। ऐसा नहीं करूंगा ऐसा निर्णय भी नहीं करना है। वॉचिंग मीन्स ओनली वॉचिंग। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं हमने दोस्तों को देखा, फिर क्या हुआ कि हमको बहुत तकलीफ हुई, बहुत पश्चाताप हुआ, ऐसी गलती हमने क्यों की। ऐसा करते करते देखना बंद कर दिया और रोने धोने लग गए सारा दिन। परिणाम खराब रहे कि हमको ऐसा नहीं करना था और किए। ऐसी गलती बार बार होती क्यों है, होती क्यों है, वो दिन भर सोचते रहे तो मन का आधार ले लिया वापस। मन का आधार लिए बिना देखते देखते अगर पश्चाताप होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ देखते 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 दोबारा ऐसी गलती नहीं करना है, ऐसा अंदर में निर्णय होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देखना बंद कर दो और रोना धोना चालू कर दो, या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा करके भविष्य की प्लानिंग करो, उसमें आपत्ति। वो नहीं करने का है। मुमुक्षु बनने के लिए वो नहीं करना है। वो अपन 108 में देखिए कृपा बड़े के साधना उन्होंने कैसी की थी। वो 108 में बहुत क्लियर कट है वो मामला कि कैसे अवलोकन करना चाहिए। तो अवलोकन करना चाहिए वो बात गुप्त रखते हुए, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसी करके एक 16 लाइन बताई। जो दर्शन मोर को और बढ़ाने वाली जो 16 मुद्दे हैं, जो 16 गलतियां हैं, वो 108 में उन्होंने कृपादेव ने बताई। विस्तार से 108 अपना चला है, कभी चलना जरूर पड़ेगा, दोबारा भी चलाएंगे। अवलोकन का अस्थि में अवलोकन कर, शिव दोषों को देख, और नास्ति सेवा कथन किया है कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा करके 16 बोल दिए। वो मुमुक्षु बनने का प्लानिंग है। तो आप चाहे जैसी पोजीशन में हो, अगर इस प्रकार से प्रक्रिया करोगे, अपने दोषों को, अपने परिणति को तटस्थ भाव से, अपक्षपात पने लिखा है इधर, अपक्षपात। मुमुक्षु उत्पन्न થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે। તટસ્થ ભાવે જો તમે તમારી પરિણતિને જુઓ, દોષોને જુઓ, તમે મુमुक्षु બની જશો। तो मुमुक्षु बनने का सिम्टम क्या? अपने मताग्रह दुराग्रह छोड़ देगा, सोच बुद्धि को हटा देगा। बुद्धि का जो अभिमान है कि मैं जानता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ही मालूम, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये जो स्वच्छंद है, मनमानी प्रवृत्ति है, चाहिए सुख और अनंत काल से वो मनमानी करते आ रहा है और इसके रिजल्ट में उसको अभी तक सुख मिला नहीं है। इसके बावजूद भी वो अनुभवी पुरुष की सलाह लिए बिना अभी भी मनमानी करना चाहता है। इसका नाम है स्वच्छंद। तो अपने दोस्त देखेगा तटस्थ भाव से तो क्या रिजल्ट आएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं भले ही बाहर के लोग मुझे बुद्धिशाली समझते हैं, धर्मात्मा समझते हैं, बाहर के लोगों में मैं चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि वास्तव में मैं सुख के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहता हूँ और उसके लिए बहुत सोचता हूँ, कई प्रकार के प्लानिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट में सिवाय पश्चाताप के मेरे हाथ में अभी तक कुछ आया नहीं। तो अब मेरा सोचना व्यर्थ है। मेरी बुद्धि आत्म कल्याण के रास्ते पे लेके जाने वाली नहीं। मुझे एक अनुभवी पुरुष का गाइडेंस चाहिए। मैं अपने आप मकान नहीं बना सकता, इंजीनियर चाहिए। मैं अपने आप शरीर का रोग को दूर नहीं कर सकता, मेरे को नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी अगर मुझे वास्तव में सुखी होना है तो मैं अपनी मनमानी करूंगा जैसा अब तक किया है, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं चलूंगा, तो अभी भी मेरा अनंत काल पड़ा है और आयुष्य बीतते चले जा रहा है। आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने श्वास लेके अभी लेने का बाकी है वो पता नहीं। तो मुझे अनुभवी पुरुष का गाइडेंस लेना जरूरी है। ऐसा उसको स्वच्छंद का नाश होता है। सबसे पहले अवलोकन का पहला रिजल्ट ये होता है, घबरा जाता है कि अब मेरा तो मौत आएगी, अब मैं अपनी बुद्धि से चलूंगा तो और फंसते जाऊंगा। जैसे धागे में गूंज पड़ गई हो तो जल्दबाजी करने से नहीं होता है और उल्टा मजबूत हो जाता है। अब तो कुछ भी करने से पहले शांति से उकेल करना है, वो भी नहीं होवे तो कोई दर्जी को पास चले जाओ, वो कर देगा उसका इलाज, लेकिन अपन नहीं कर सकते।
जल्दबाजी में वो काम होने वाला नहीं। ऐसे इसके अंदर इतना बड़ा काम है कि अगर इसमें अंश मात्र भी गलती हुई तो नुकसान कितना है। ये आत्मा कल्याण के रास्ते पे अगर अंश मात्र भी गलती हुई तो कितना नुकसान। समझो अभी पैसा गंवा दिए तो मेहनत करके कमा भी लेंगे और जिंदा रहेंगे, ठीक। बीमार पड़ गए और पैसा नहीं है तो कर्जा करके ही बीमारी को दूर करेंगे, तो भी अगर हम जिंदे हैं तो मेहनत करके कुछ भी करके कमा के चुका भी देंगे। लेकिन आत्म कल्याण के बिना अगर हमारा यहाँ से जाना हुआ तो फिर हमारे को नुकसान कितना है। हाँ, अनंत काल फिर भटको। और 6 डाला में आता है ना कि चारों गति का वर्णन है उसमें, पहली डाल के अंदर ही एक इंद्री में जाता है, नरक निगोद में, चारों गति में, स्वर्ग में भी दुख है, ऐसा वहां पर है 6 डाला के अंदर। कहीं भी शांति नहीं है, अंश मात्र। अभी अपने तो कुछ पुण्य यहाँ पर ऐसा है कि हमारी मर्जी से कुछ काम होते भी हैं, भले रुपये में 5 पैसा भी, लेकिन ऐसे ऐसे दिन भी होते हैं कि जहाँ अपनी मर्जी से एक भी काम नहीं होता है। काम होने का सवाल नहीं, बिगड़ते ही जाता है, बिगड़ते ही जाता है। एक सामने जाओ तो 13 टूटे और 13 को सामने जाओ तो 56 टूटे, कहीं किनारा ही नजर नहीं आवे। ऐसे भी दिन देखने को मिलते हैं। अभी भी कई जीवों के ऐसे दिन देखने को मिलते हैं। बेचारे छोटे बचपन से ही मजदूरी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अभी तक सुख का दिन नहीं आया है। वही भिख मंगापना, वही कर दे के टेंशन, शरीर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, अभी तक दिन अच्छे नहीं आए हैं। ऐसे भी कई जीव हैं। जहां पांव रखते हैं सोना मिट्टी होता है क्या, जिधर जाते हैं वहां जूते ही खाते हैं, अपमान ही मिलता है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। ऐसे जीव भी इस दुनिया में है कि हमारे कुछ अच्छे भाग्य हैं कि हमको बाहर में भी इतनी प्रतिकूलता नहीं है। और इसके अलावा और सबसे बड़ी भाग्य की बात यह है कि हमको वितरागी देवगुरु शास्त्र का संयोग मिला है। और छूटना कैसे, इस बंधन में से हमेशा के लिए कैसे छूट जाना, उसको रास्ता बताने वाले मुझे गुरुदेव श्री और कृपाल देव के मंत्र मिले। ये हमारा एक सौभाग्य की बात है। लेकिन जितना सौभाग्य है उतनी जिम्मेदारी भी है सामने। अगर ये अवसर खोया समझो तो देवगुरु के नजदीक आने का जो फायदा है वो फायदा तो होने का सवाल नहीं, लेकिन विराधना का करते हुए दर्शन में और तीव्र होगा, ये भी एक डर है इसके अंदर। और विराधना का फल बहुत बड़ा होता है। या तो आप देवगुरु शास्त्र के नजीक नहीं आओ और अनजाने में बहुमन करते रहो, वो अलग बात। नजीक आए तो फिर आपको मोक्ष के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा कंपल्सरी। अगर नहीं कर पाए तो फिर आपका क्या हाल होगा वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि दर्शन में तीव्र होता है। मैं भगवान हूँ ऐसा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब गुरुदेव ने बताया। अब तो जगाया ना, खुद नहीं जागा तो किसी ने जगाया ना, लेकिन फिर भी नहीं जागना चाहता है तो इसका मतलब क्या होगा। पहले तो ऐसा होता है कि अनजाने में भी अपने को नहीं सुख चाहिए, लेकिन मालूम नहीं था तो हमको कोई रास्ता मालूम नहीं था, तो फिर गलती पे गलती करते जाते हैं। लेकिन गलती करना नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब कोई जगाता है, खुद तो जागते नहीं, कोई जगाता है, इसके बाद भी हमको सदगुरु के रास्ते पे नहीं चलना है। इसका मतलब तो क्लियर कट साफ हो गया कि हमको वास्तव में छूटने की नियति नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा दर्शन मोह बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है, और अभी हमारा कोई चांस नहीं है बचने का। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है यहाँ पर। अगर आप अवलोकन नहीं कर पाए, अगर आप वेद ज्ञान नहीं कर पाए तो समझ लेना कि आपकी क्या दशा होगी मैं नहीं बोल सकता। दर्शन मोह जिसका तीव्र है उसको तो नरक निगोद के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। दूसरे भाव में आपको मन भी नहीं मिलेगा, गारंटी से बोलता हूँ। जो देवगुरु शास्त्र की विराधना करता है उसको दूसरे भाव में मन भी नहीं मिलता है। मन नहीं मिला तो जो सेव समलब्धि लेके आया था बेसमेंट में, जो योग्यता थी, वो भी खत्म। फिर कोई उपदेश लागू नहीं पड़ते, चाहे समोसरण में कीड़े बनो, लेकिन आपका वहां उपदेश लागू नहीं पड़ता है। 5 इंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय कोई उपदेश लागू पड़ता है। संगनी पंचेंद्रिय नहीं है, बमरे आदि है, 4 इंद्रिय वाले, पंचेंद्रिय बिना पे अमन वाले हैं, उसको कोई उपदेश लागू नहीं पड़ता है। भले न बाजू में खड़े हो जाओ, आप ज्ञानी के घर में ही हो जाओ, नहीं होता है। ये तो रास्ता खत्म ही हो गया मामला पूरा। ये टेंशन वाली बात बहुत ज्यादा है।
देवगुरु शास्त्र के नजीक आने का सौभाग्य है, साथ में जिम्मेदारी भी इतना ज्यादा है। अब आगे कहते हैं कि कोई जीव मेहनत करके अवलोकन के द्वारा अपने स्वयं के दोषों को तटस्थ भाव के देखते देखते के प्रैक्टिस करते करते इसको मनमानी करने का, बंद करने का है, ऐसा निश्चय किया है कि अब मैं अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं लूंगा। ये शरीर का मामला है, मैं अपनी मर्जी से दवा की एक भी टेबलेट लेने वाला नहीं, क्योंकि हो सकता है रिएक्शन हो जाए, मुझे तो नॉलेज है। इसलिए धर्म कार्य के अंदर मुझे अनुभवी पुरुष के ही गाइडेंस पे चलना है, नहीं तो क्या होगा, सुख तो मिलेगा नहीं, उल्टा दुख बढ़ जाएगा, विराधना और बढ़ जाएगी। ये आराधना विराधना को ध्यान रखने का है। धर्म के स्थान में ही विराधना होती, विराधना और जगह नहीं होती। महावीर भगवान की विराधना मुसलमान कभी नहीं करता है, वो अनजाने में करता है, वो अलग बात है। डायरेक्टली कोई भी नहीं करता है, क्यों, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। महावीर भगवान की विराधना कौन करते हैं? जो उनको मानने वाले ही करते हैं। ये एक प्रॉब्लम। गलती से भी अगर हमारे मन वचन काया में करूं कराऊं अनुमोदना से भी गलती से भी अगर देवगुरु शास्त्र की अगर हमारी विराधना हुई तो हमारा पत्ता कट जाएगा, समझ, क्योंकि फिर दर्शनों का प्रकार आ गया वो, और दर्शनों का प्रकार है, इसलिए हमारा पत्ता कट जाएगा। और उसको दर्शनों को क्या बोलते हैं? ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित दर्शन, उसका तो काम ही नहीं, तो उसका तो पता कट गया, समझ, उसको तो निकोट की टिकट निकल गई, अब लेट जाएगा, कभी जा रहा हो तो चार होके जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जाएगा जरूर। तो स्वच्छंद जहाँ नाश हुआ है, अवलोकन करते 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 जितनी मात्रा में स्वच्छंद नाश हुआ है, मनमानी नाश हुई, उतनी मात्रा में उसको वितरागी देवगुरु शास्त्र के वचन जो है वो अच्छे लगते हैं और समझ में भी आते हैं। ये बात इधर कहते हैं कि स्वच्छंद જ્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે ત્યાં એટલી માત્રામાં बोध बीज योग्य भूमिका થાય છે। तभी यह मुमुक्षु बनता है, तब उपदेश लागू पड़ता है। मुमुक्षु ही नहीं है, छूटना ही नहीं है, उसको उपदेश लागू नहीं पड़ता है। और उसको अगर उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल भी जाए, अगर पूर्व पुण्य के कारण से, खुद नहीं आया लेकिन कोई खींच के लाया है, या पूर्व के पुण्य ने ऐसी स्थिति खड़ा कर दी है कि उसको वितरागी देवगुरु शास्त्र का पानी का संयोग मिल गया, खुद नहीं आया है, खुद छूटने की भावना से नहीं आया है, भावना तो उसकी संसार की ही है, उसका काम नहीं है, उसको उपदेश भी लागू पड़ता नहीं। लेकिन अभी अवलोकन किया, मुमुक्षु बना है कुछ मात्रा में, तो फिर उसको उपदेश लागू पड़ता है। ये बात कहते हैं कि स्वच्छंद जहाँ थोड़ी अथवा बहुत हानि प्राप्त हुआ है, वहां उतनी मात्रा में जीव बोध बीज उपदेश सुनने के पात्र हुआ है, उपदेश समझने के पात्र हुआ है, ऐसी भूमिका खड़ी हो गई है। अब कहते हैं कि जहाँ ऐसी पोजीशन बनी है कि अब उसको उपदेश अच्छा लगता है, वितरागी देवगुरु शास्त्रों का, आत्मा की बात भी उसकी सुनना अच्छी लगती है, कान को सुहाती है, टाइम वेस्ट नहीं लगता है, कंटाला नहीं आता है, और समझ में भी आता है। स्वच्छंद जहाँ प्राय दबायो छे ત્યાં પછી માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા ત્રણ કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે, એમ અમે જાણીએ છીએ। देखो, अब मुमुक्षु तो बना है कुछ मात्रा में, भले ही पूरा नहीं, कुछ मात्रा में अवलोकन किया है, और अपनी मनमानी से नहीं चलना है, गुरु की आज्ञा पे ही चलना है, गुरु कहे ऐसा ही करना है, ऐसा कुछ अपना निर्णय भी है, और उपदेश भी सुनने का सौभाग्य हुआ है, और कुछ बातें असर भी करती है, और उपदेश के अनुसार चलने का प्रयत्न भी चल रहा है। ये पोजीशन के अंदर अब तीन गलती होती है, और ये तीन गलती को अगर बचा लिया अपने आप को तो समझो बेड़ा पार है, तो ज्ञानी बन ही जाएगा। लेकिन मुमुक्षु बनने के बाद अगर ये अभिमन्यु के चक्रव्यूह रहता है ना, उसमें तीन गलती में कहीं फंस गया तो ये अवलोकन किया पूरा बेकार, जितनी मेहनत किया पूरा खत्म, मामला गोल हो जाएगा पूरा, वापिस यहाँ से वापिस पलटना पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसी लिखावट है, कर्णानुयोग के शास्त्र आते हैं, 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं, इसमें कर्णानुयोग शास्त्र है कि जीव
शिवोत्तम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि और करण लब्धि तक अनंत बार आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला अवसर नहीं है कि ये अवलोकन कर रहा है, प्रयोग लब्धि में पहले भी उसने किया है। और प्रयोग लब्धि कब करता है? सदगुरु के वचन सुनने के बाद ही, सच्चे देवगुरु शास्त्र की आज्ञा में रह करके ही प्रयोग होता है, उनके जैसा बताया वैसा। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रयोग भी इसने किया है अवलोकन का, और अवलोकन की विधि बताने वाले सदगुरु देव भी पहले अनंत बार मिले हैं, एक दो बार नहीं। ये समोस्थल में कितनी बार जाके आया है जीव? पहले अनंत बार जाके आया है। 4 लब्धि तक शिवसम विशुद्धि, मतलब विशुद्धि का मतलब क्या हुआ? मुझे आत्म कल्याण कर ही लेना है किसी भी कीमत पे, इसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि। ऐसे जीव को सतगुरु का योग मिलना है, उनका उपदेश मिला सुनने को, और उसको अच्छा लगा, कुछ ग्रहण किया बुद्धि में, उसका नाम है देशना लब्धि। और ऐसा उपदेश ग्रहण करने के बाद अवलोकन का भेद ज्ञान की कोशिश की, उसका नाम है प्रयोग लब्धि। यहाँ तक तो जीव, यही जीव अनंत बार जा करके आया है, एक दो बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार। तो वहां से वो जीव वापिस गया है, समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। मतलब एक तो मान मुमुक्षु बना है, फिर मुमुक्षु बनने के बाद सदगुरुदेव अनुभवी पुरुष के वचन सुनने को मिले, उसमें भी साक्षात जिनेन्द्र देव के भी वचन सुनने को मिले, दिव्य ध्वनि भी सुना। सुन के सिर्फ बैठा नहीं है वापिस, उसने प्रयत्न भी बहुत किया अवलोकन का और वेद ज्ञान का। इसके बावजूद भी ये 3 गलती के कारण से, ये जो 3 गलती बताएंगे उस 3 गलती के कारण से ये करण लब्धि को क्रॉस करके आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाया। बहुत महत्व का सब्जेक्ट है, अब बहुत बारीक है। बहुत कहते हैं ना कि अब जितना जैसे जैसे आगे बढ़े तो उलझन और बढ़ती है। पहले 60 फीट का रास्ता था, 40 का हुआ, फिर 30 का हुआ, ऐसा करते करते बाद में इतना कि एक आदमी मन मुश्किल से निकले, इतना शॉर्ट रास्ता आया है। इसीलिए ज्ञानी नहीं बनते ज्यादा, मुमुक्षु फिर भी बन सकते हैं कई लोग, ज्ञानी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जितना जितना आप आगे बढ़ोगे ना उतना प्रॉब्लम है। देखो ये रेस रहती है ना, 400 मीटर की रेस दौड़ने की, शुरुआत का 100 मीटर तो कोई भी आसानी से, क्योंकि जिसको 400 मीटर की आदत है वो 100 मीटर तो आस्ते आस्ते, 200 तक भी बहुत से लोग आ जाएंगे, आधे से ज्यादा। 300 में पाओ 25%, और चौथे में तो फिर 1-2 ही रहते हैं। वैसा इसके अंदर होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो मुमुक्ष दशा के अंदर छटनी हो जाती है, अच्छे अच्छे के पानी निकल जाते हैं, समझ लो आप। अवलोकन, अभी तो अवलोकन ही नहीं हुआ है। अगर अवलोकन करने के बाद भी जो प्रॉब्लम आएंगी उसकी बात चर्चा करते हैं यहाँ पर। इसमें जो अभी समझो 150 लोग अवलोकन करते हैं, तो अवलोकन बाद में जो कोई जो स्टेज बनेगा उसमें 75 तो आउट हो जाएंगे, वहां के वहीं आधे से ज्यादा। फिर और आगे बढ़ोगे तो और 35-40 का और पुक्का हो जाएगा, बाकी रहे 30। और आगे जाओगे तो फिर उसमें 30 में से भी हार्डली 2-4 मान बाकी सब आउट। ऐसी पोजीशन बनती है, क्योंकि वो लिमिट भी है। करुणान योग के विषय में लिमिट क्या है कि 6 महीना और 8 समय में सिर्फ 608 जीव निगोद से निकलते हैं, और सिर्फ उतने ही जीव मोक्ष दशा में जाते हैं, सीधालय में पहुंचते हैं। तो ज्ञानी, अनंत जीवों में से ज्ञानी बनना बोलता हूँ जरा करुणान योग के विषय में, अपर वाणी है ये तो, और अपर नियम है शाश्वत। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा बाजी वाला मत समझो, हो सकता है 6 महीने में ही, इतना आसान भी तो नहीं। 6 महीने में होता है वो गारंटी है, लेकिन आप प्रमाद करोगे, गलती करोगे, एक गलती करोगे ना छोटी सी, वापिस, छोटी सी गलती करोगे तो वापिस। ऐसी कौन सी गलती करता है जीव कि पहले तो अवलोकन करे, अपनी बुद्धि पे गोली मारे कि नहीं चलता है, बुद्धि के अनुसार नहीं चलना है, सदगुरु बोल रहे ऐसा ही करना है। इसके बावजूद भी वो प्रयत्न करने पर भी वो अनुभूति को प्राप्त नहीं करता। ऐसी कौन सी गलती करता है ये जीव? 3 गलती बताई यहाँ पर।
સ્વચ્છંદ જ્યાં પ્રાયે દબાયો છે, સ્વચ્છંદ જ્યાં પ્રાયે દબાયો છે મતલબ મુમુક્ષુ બન્યો છે, હવે છૂટવાની સાચી ભાવના થોડી ઘણી અંશમાં પણ થઈ છે. પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર ચાલવાનો જે ભાવ હતો અત્યાર સુધીનો એકાંતનો એ વયો ગયો છે. હવે કોઈનું ગાઈડન્સ જોઈએ છે આની અંદર. જે સ્વચ્છંદ જ્યાં પ્રાય દબાયો છે ત્યાં પછી સ્ટેજ બદલાય છે. માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણ 0.01 उसमें भी और कम होकर के 0.0001 इतना रहा है, ज्यादा नहीं रहा है. फेल क्या बोलते हैं? फेल आलोकनी अल्पपन सुखी. अच्छा बहुत मार्ग है ना, इसलिए सब लोग नहीं आ सकते इस मार्ग पे. इसका यही कारण. ये किसको धंधा किसको पड़ता है? जिसको अवलोकन नहीं किया उसको धंधा नहीं पड़ता है. पहली बात ये बात तो क्लियर समझ लेना कि जिसने अवलोकन किया है और अपने दोस्त दिखे हैं, घबरा गया है, समझ में आ गया है कि मैं अपनी बुद्धि से चाहे जितनी मेहनत करूंगा, मनमानी करूंगा तो मेरा भव भ्रमण का एक भव भी कटने वाला नहीं है, ऐसा जिसको विश्वास आ गया है अंदर से, और जिसको स्वच्छंद दब गया है और जो सदगुरु की आज्ञा पे चलने को तैयार है, जिसको वास्तव में छूट जाना है, ऐसा जो मुमुक्षु है वो कहाँ गलती करता है उसकी बात है. अज्ञानी जीव कहाँ गलती करते हैं वो बात नहीं है. समझ लेने की बात है. स्टेज बदल गया. पहले की पोजीशन में तो कुछ पता ही नहीं था, तो फिर अवलोकन करने को बोला, अपने दोस्त देखने को बोला निरंतर, और पक्षपातपने देखने का. ऐसा करते करते महान मुश्किल से अवलोकन करते करते पानी उतारते उतारते पसीना निकलते निकलते मुमुक्षु बना. मुमुक्षु बना और अभी ज्ञानी बना नहीं है. इसके बीच में जो कमाल होती है उसकी बात चल रही है यहाँ. तो अभी बहुत गंभीरता है इस चीज के अंदर. सब लोगों को लागू नहीं भी होती ये बात, सबको लागू नहीं होती है, क्योंकि अभी जो जिसने अवलोकन नहीं किया उसको ये बात लागू नहीं होती. वो अगर ये टोपी अपने पर डाल देगा सर पे तो और खराबा हो जाएगा. इसीलिए ये बात कभी कहते नहीं, इतना डीप में नहीं जाते हैं. लेकिन पत्र ही ऐसा आया है तो फिर विषय आया तो लेना पड़ता है, बाकी लेते नहीं. जब तक जीव अवलोकन नहीं करे तब तक ये बातें नहीं लेते. लेकिन अवलोकन कर लिया है, स्वच्छंद का नाश हुआ है, छूटने के लिए बिल्कुल तैयार है, और 99% भावना हो गई है छूटने. कितनी? 99%. किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे छूटना ही है. और सत्संग नहीं मिले तो उसको जैसा लगता है कि उपवास हो गया, आज खाया नहीं, ऐसा बेचैन बेचैन हो गया है. इन मंदिर में नहीं आया तो अच्छा नहीं लगता है, सारा दिन बेकार चले गए ऐसा लगता है जिसको. ऐसी भावना उथल पुथल हो गई है जिसको अंदर में सुहाता नहीं है, बाहर में कहीं सुहाता नहीं. ऐसी दशा में जो जीव आया है अवलोकन करते करते, वो जीव कहाँ गलती करता है वो बात चल रही है यहाँ. तो उसको कहते हैं कि भैया 0.0001% में भी अभी कहीं भी प्रॉब्लम है. इस लोक की अल्प भी सुख अच्छा है तुम्हारे अंदर में. तुम्हारा रास्ता यहाँ से वापिस जाना होगा. इतनी मेहनत किए हो लेकिन यहाँ से वापिस जाना होगा. तब वो करुणानुयोग में है ना, जो कि प्रयोग लब्धि को पार करके कर्ण लब्धि को पार नहीं किया, वो यहाँ पर आता है बात. क्यों इतना मेहनत किया फिर वापिस कैसे गया? ऐसा भी कुछ कारण होते हैं. ये कारण को यहाँ खुला करते हैं कृपा. इस लोग ये अल्प भी सुख अच्छा प्रयोग नहीं करता ऐसी बात नहीं, सदगुरुदेव नहीं मिले ऐसी बात नहीं, मुमुक्षु नहीं बना ये बात नहीं है, अवलोकन नहीं किया ऐसी बात नहीं, अवलोकन भी किया है. छूटने की भावना विशुद्धि लब्धि में भी आया, चेतना लब्धि में कैसे छूटना वो भी बताया गया सदगुरुदेव ने, और उसने प्रयोग भी किया. प्रयोग करने के बाद भी जो गलती रह गई अंदर में उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं. आलोकनी अल्पपण सुख अच्छा नंबर 1. नंबर 2 परम दैन्यतानी ओछाई. ओछाई का मतलब क्या है? कमी. इसका मतलब क्या है कि है तो सही लेकिन कम है. ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन है. परम दीनता है लेकिन इतनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं, ये बात लेना था.
ओछाई का मतलब ये होगा है, नहीं है तो नहीं है बोलते हैं, लेकिन नहीं है नहीं बोला है। परम दीनता है, सदगुरु के प्रति भक्ति है, समर्पण भाव है, लेकिन ओछाई माने कम है। 100% नहीं है, 99% है, 90% है, इसको बोलते हैं ओछाई, परम दीनता की ओछाई। और तीसरा, पदार्थ का अनियण, स्वरूप निश्चय नहीं होना, आत्म स्वरूप का निश्चय नहीं हुआ। ये तीनों जो स्टेज है, ज्ञान दशा निरीकल्प अनुभूति होने के पहले की बात है। स्वरूप का निश्चय सम्यक दर्शन के पहले हो सकता है, इसका अर्थ ये हो गया। तीसरी गलती में वो आया, पदार्थ का अनिर्णय माने क्या कि मैं आत्मा हूं कि कैसा हूं, उसका पक्का निर्णय नहीं हुआ है। जिसको पक्का निर्णय होता है उसको ही आत्मा का अनुभव होता है, जिसको पक्का निर्णय नहीं हुआ है अभी, उसको आत्मा का निर्णय नहीं होता है। बेंसी के वचनामृत में ये बात आई है, गुरुदेव के वचनामृत में भी ये बात आई है। मैं आपको बताऊं थोड़े रेफरेंस इसके अंदर, बेंसी के वचनामृत। इसमें नहीं, मेन बुक में होगा, बुक में कहाँ देख लूंगी। गुरुदेव श्री के वचनामृत में परमागम सार का 210 नंबर का बोल है, पहला आ श्रद्धाમાં, જ્ઞાનમાં, રુચિમાં અને લક્ષમાં આવવું જોઈએ। देखो शरत, पहला आ श्रद्धाમાં, જ્ઞાનમાં, રુચિમાં અને લક્ષમાં આવવું જોઈએ, તો એના વીર્યમાં સ્વભાવ સન્મુખની સ્ફૂર્ણા ચાલ્યા કરે। આ सम्यक પહેલાની વાત છે। શું સમજ્યા? सम्यक દર્શન પહેલા આવું થાય, आज सम्यक दर्शन नो उपाय है। आम करशो तो ज आत्मा की अनुभूति थशे, निर्विकल्प भाव, बीजो कोई उपाय ज नहीं। सम्यक दर्शन होने के पहले पूरी आत्म वस्तु श्रद्धा में आती है, और निर्विकल्प श्रद्धा की बात नहीं है, सविकल्प श्रद्धा की बात। पूरी वस्तु श्रद्धा में आती है, ज्ञान में भी आती है, निर्णय भी होता है, रुचि में भी आती है और लक्ष्य में भी आती है। ऐसा होगा तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं होगा सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बात। दूसरा और एक बात है, ये इसमें नहीं दिया है, ऑफिस पूरे बोल नहीं है, सिलेक्टेड है। इसके मेन बुक होता तो उसमें होता, 218 नंबर भी वचनामृत में, परमागम सार में। ऐसे कई पॉइंट में बता सकता हूँ, गुरुदेव श्री के वचनामृत में, बेन श्री के वचनामृत में, ट्राई करेंगे। पदार्थ का अनिर्णय जो है ना, उसके बारे में बात कर। टाइम जाएगा इसमें, तो मैं बताऊंगा आपको, इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। कई बोल ऐसे हैं कि जो सम्यक दर्शन पहले की कैसी हालत होती है, मतलब विकल्प पूरे छूटे नहीं है, निर्विकल्प अवस्था नहीं आई है। निर्विकल्प अवस्था आने के पहले ऐसा क्या कमाल हो गया है कि जिसके कारण से अब 100% आत्मा का अनुभव होगा होगा और होगा। ऐसी जो स्थिति है उसको बोलते हैं पदार्थ का निर्णय। ये नहीं होना, ये 3 नंबर की गलती है। तो 3 गलती बताई कृपाउदय ने। एक गलतियां किसकी है? वो अज्ञानी जीव की नहीं है। एक गलती वो जीव की है कि जिसने अवलोकन किया है और मुमुक्षु बन गया है। समझ लेना है, मुमुक्षु जीव क्या गलती करता है? इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, नंबर 1। नंबर 2, परम दीनता का कमी, सदगुरुदेव के प्रति समर्पण भाव है लेकिन उसमें थोड़ी मात्रा कम। और 3 नंबर, पदार्थ का अनिर्णय। ये 3 गलती बताई। હવે કૃપાળદેવ અહીંયા કહે છે કે એ બધા કારણો ટાળવાનું બીજ હવે પછી કહેશું। ये तीनों गलती को कैसे निकालना? कहाँ प्रेशर देना तो मुंह खुलेगा, क्या दबाया तो मुंह खुलेगा। एक दुखती रग होती है ना, और दुखती रग को दबाने से पूरा अपने आप काम होता है, वैसा। तो उसको तीनों गलती को निकालने का जो तरीका है, ओरिजिनल तरीका, मूल का तरीका, बीज। बीज माने क्या? मूल भी नहीं, मूल का भी, मूल भी बाद में होता है, पहले बीज होता है।
तो तीनों गलतियों को निकालने का मूल का भी बीज वो हम बाद में बताएंगे। पहले ये तीन गलतियों को हम अच्छी तरह से समझाते हैं। अधिकता थी कही है थी, ये तीनों गलती को कृपादेव स्वयं ये गलती का विवरण करते हैं, थोड़ा डिटेल देते हैं गलती का, कि इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा का अर्थ क्या क्या समझना हम, थोड़ा इसके बारे में विवेचन करते हैं। 3 पैराग्राफ में 3 बातें हैं। सबसे पहला नंबर ये लेंगे, आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा। आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા હોય છે, જો એટલે જ્ઞાન દશા ઉત્પન્ન થાય એની પહેલા હોય છે। એટલે જ્ઞાન દશા પહેલા શું હોય? મુમુક્ષ દશા હોય। મુમુક્ષ દશામાં આ ભૂલ થાય છે, એમ કહેવા માંગે। આ લોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થાય એની પહેલા હોય છે। તે હોવાના કારણો શું કારણો છે એના? क्यों ऐसी गलती हो गई? मुमुक्षु को क्यों ऐसी गलती हुई कि निसंकपणे તે સત્ય છે એવું દ્રઢ થયું નથી। સુખ આત્મામાં છે, હું શાશ્વત છું, શાશ્વત સુખનો સાગર છું, સમુદ્ર છું, એવું નિસંકતા હજી આવી નથી। આત્માને પામવું છે પણ આત્મામાં આવડું સુખ ભર્યું પડ્યું છે હજી અંદરમાં, અને મારે ક્યાંય ભટકવાની જરૂર નથી એવો વિશ્વાસ, એવી દ્રઢતા, એવી નિસંકતા હજી એને આવી નથી। જે બધું સુખ મને જે જોઈએ છે તે બધું જ મારા આત્મામાં છે, આવી નિસંકતા આવે તો એનો ઉપયોગ અથવા એની ધારણામાં બહારમાંથી કંઈક પણ સુખ આવશે અંત માત્ર એવી ધારણા ન હોત, પણ હજી અંદરમાં એટલું દ્રઢ થયું નથી। છે નથી એવું નહીં, એ કહેશે શું મુમુક્ષુ સુખ આત્મામાં છે, મારે તો મને આત્માનું સુખ જોઈએ છે, મને સ્વર્ગના સુખો પણ મફતમાં પણ જોતા, એ પણ બોલે છે। બોલે અજ્ઞાની ને મુમુક્ષુમાં ફરક છે। અજ્ઞાની તો હજી બધું બહારનું જ જુએ છે, મુમુક્ષુ નથી જોઈતું। મુમુક્ષુ કે છે મને મફતમાં જોતું નથી, એવું તો અનંત વાર થયું છે। સ્વર્ગમાં હું અનંત વાર થઈ આવ્યો છું, મને સ્વર્ગનું સુખ જોઈતું, મને તો મારો આત્મા જોઈએ છે। પણ આત્મા જોઈએ છે છતાં આત્મામાં સંપૂર્ણ સુખ છે એવી દ્રઢતા થઈ નથી। દ્રઢતા થઈ નથી એટલે મતલબ શું? વિચારણામાં તો એમ જ છે, શું છે કે આત્મામાં સુખ છે, એ વિચારણા છે, એની ધારણા છે, પણ દ્રઢતા એ બીજી વાત છે। विचार में तो यही बोलेगा संसार में कहीं भी सुख नहीं है, स्वर्ग में भी सुख नहीं, इंद्रपद राजपद कहीं 3 लोग का राज भी मिल जाए तो वहां सुख मिलने वाला विचार में है, लेकिन ये विचार को दृढ़ता नहीं मिली है, सॉलिड नहीं है, बदल भी सकता है आगे जाकर के, अगर आगे काम नहीं हुआ तो बदल सकता है। नहीं बेकार का मेहनत कर लिया, कुछ मिला तो नाचना नहीं आवे तो आंगन देखा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला तो वो नहीं, रास्ता बराबर नहीं है। ठेकड़े बहुत मारे लेकिन फिर नहीं पहुंच पाया, खट्टी द्रास है, बदल भी सकता है, इसका मतलब कि दृढ़ता नहीं। गया था तो मीठी द्राक्ष खाने के लिए ठेकड़े मारे थे, तब तो वो विचार नहीं था ना कि द्राक्ष खट्टी है कि मीठी, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हाथ में नहीं आई तो फिर क्या बोलेगा? तो क्यों छोड़ दिए, ठेकड़ा क्यों नहीं मारते हो? कि नहीं मैंने देखा वो ट्राई किया लेकिन खट्टी है, छोड़ दिया। तो आखिर में हाथ पांव मारने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से ही कच्चापन था, पहले से ही कच्चापन। एक बात सुनी थी हमने कि फौरन में एक कुटी माँ रहती थी, तो उसके घर के दरवाजा खोले तो बहुत बड़ा पहाड़ था, तो बाइबल पढ़ती थी। बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा पढ़ने में ये बात आई कि अगर तुम्हारे में 3 बार तुम बोलो दृढ़ता से, प्रार्थना करो सच्चे अंतःकरण से, तुम्हारे सामने बड़े बड़े पहाड़ भी हट जाएंगे। समझे आप? क्या बड़े बड़े पहाड़ भी हट जाएंगे। अरे मैं कितने दिन से परेशान होती हूँ, ये पहाड़ है ना तो मेरे को तकलीफ हो रही है, सूर्य की रोशनी नहीं आती है मेरे घर में। हमारे बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? अगर सच्चे दिन से 3 बार बोलो अगर आप, तो अच्छे अच्छे पहाड़ भी हट जाते हैं आते हैं। इसने प्रयोग कर लिया तो चलो अभी मान तो जानने को मिला है, पन्ना बहुत मुश्किल से
इतना बड़े बाइबल में पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आई हूँ, अभी ये बात मेरे काम की आई है कि अपने घर के सामने पहाड़ हट जाए। तो इसलिए मैं तो सच्ची भक्ति से बोलती हूँ, यीशु क्रिस्त की सच्ची भक्ति करती हूँ। बाइबल पे मेरा पूरा विश्वास है। क्या अब मैं 3 बार बोलती हूँ पहाड़ हट जाओ मेरे घर के रास्ते से, सामने से। क्या और 3 बार बोली और फिर आंख खोली, क्या हुआ? पहाड़ वहां का वहां था। मेरे को पहले से ही मालूम था। क्या बोली फिर? ऐसा थोड़े पहाड़, ये तो लिखने वाले, बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब क्या था? सही था। इसको बोलते हैं इस लोक की अल्प भी सुख। ऐसा बात बताई ना विराटना वाली तो लोग घबरा जाते हैं। वो इतना डेंजर है तो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। रास्ता बहुत शॉर्ट आने वाला है और इतनी छटनी हो जाने वाली है। पहले ही बोल दिया कि 150 में से 75 आउट, बाद में 40 आउट, बाद में 30 में से 2-4 मान निकलेंगे। हमारे हाथ पे तो वहीं ढीले हो जाते हैं। क्या जब मेहनत करते हैं इतनी और फिर नहीं होता है तो काय को मेहनत करना, छोड़ दो। जान तो नहीं मिलने वाला है, अपने नसीब में नहीं, भटकना लिखा है ना हमारे नसीब में। हाँ फिर इतना ही मेहनत क्यों, जब इतना हार्ड है तो भी अभी इतना परेशानी क्यों करें? इतना रोज सुबह उठ करके जल्दी आना ठंडी में, और पार्टी वहाँ प्रोग्राम सब कैंसिल करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। काय को बंद कर दी इतनी, जब इतना हार्ड रास्ता है तो क्यों चलना? आराम से खाओ पियो, मजा नहीं करो। एक भाव आता है अंदर, ये बहुत डेंजरस है। इसको ही बोलते हैं इस लोक की अल्प सुखे। यहाँ कहते हैं कि आ લોકની અલ્પપણ સુખે છે, એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા હોય છે. તે હોવાના કારણો શું? નિશંકપણે તે સત છે એવું દ્રઢ થયો નથી. निशंकपणे ऐसा दृढ़ता नहीं आई। आत्मा में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं हो, कहीं भी निगाह रखने योग्य नहीं, कुछ देखने योग्य नहीं है, कुछ सुनने योग्य नहीं है। जो कुछ भी है यही मेरे पास ही, वो विद्यमान है, खोया हुआ नहीं है। सत माने विद्यमान, हाजरा। इतना जो दृढ़ता होनी चाहिए, विचारणा में है, धारणा में है, दृढ़ता में नहीं, वो इतना मजबूत नहीं हुआ है। इसके कारण से जगत में कहीं ना कहीं सुख बुद्धि अंश मात्र भी रह जाती है अंदर अंदर। दूसरा कारण, अथवा તે પરમાનંદ રૂપ છે એમ જ છે એમ પણ નિશ્ચય નથી। આત્મા પરમાનંદમય છે, પરમાત્મા જ છે, આનંદની મૂર્તિ છે, એમ જ છે એવું હજી નિશ્ચય આવ્યો નથી। સત છે એમ પણ નહીં, અને એટલે સત એટલે વિદ્યમાનતા, હાજરી એમ એમ અસ્તિત્વ પણ ખ્યાલમાં નથી આવ્યું। અને બીજી વાત, ખાલી અસ્તિત્વ તો શું મતલબ? આનંદ જોઈએ છે ને એને, परम आनंदमय છે એવું પણ દ્રઢ નથી। આ બે કારણો છે। ये 2 कारणों के कारण से मुमुक्षु जीव का उपयोग अभी भी बाहर भटकता है। इसीलिए भटकता है इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा अंदर में पड़ी हुई 0.001% में भी ये बात करते हैं। कहते हैं आगे, अथवा तो मुमुक्षुताમાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે। આ બહુ ડેન્જરસ છે। मोटा भागना तो यहाँ खिलाता है। 8 ठिकाने जेम जेम जैसे जैसे अवलोकन करते जाएगा वैसे वैसे उदासीनता अपने आप आएगी, दोषों का अपने आप नाश होगा, गुणों की अपने आप उत्पत्ति होगी, परिणाम सुधरते चलेंगे, टेंशन विकल्प जाल कम हो जाएगी, प्लानिंग कम हो जाएगा, विकल्प का जो घोड़ा दौड़ देते थे ना वो खत्म। लेट गो हर जगह। उससे जो शांति मिलती है, उससे जो गुण प्रकट होते हैं, और उसका जो आनंद होता है वो इतना अच्छा लगता है, बस आगे का प्रयत्न छोड़ देता है। मुमुक्षुता का आनंद होता है, एक आत्मा का आनंद होता है, एक मुमुक्षु बनने का आनंद होता है। मुमुक्षु को जो बाहर में न देखना न सुनना, तो उपयोग तो हट गया है ना पूरी जगह से। इतना उपयोग बाहर से हटा है, उतना उपाधि कम। तो उपाधि पहले बहुत ज्यादा थी, अब मुमुक्षु बनने से उपाधि कम होते 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 बहुत अल्प रही है,
तो उसका भी एक आनंद रहता है, मजा रहती है। कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, ऐसा अंत में होती है अनुभव के पहले, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ती है। और फायदा ज्यादा और नुकसान जो पहले था इतना तो नहीं है। उसके अपेक्षा देखा जाए तो जैसा कि ज्ञानी जैसा ही बन गया है, ऐसा हो गया है इसका वर्ताव कि लोगों को कई को भ्रम हो जाता है कि ज्ञानी हो गए हो, इतने शांत पहले कैसे थे और कैसे हो गए। तो ये जो मुमुक्षुता का जो आनंद है उसमें वो भरमा जाता है, अनुभव में आता है। वो तो चीज अनुभव की है, इसमें कोई धोखाबाजी नहीं है, वास्तव में उसको शांति मिलती है। मुमुक्षु दशा में शांति उसको वास्तव में अनुभव में भी आती है, वहां भरमा गया है। इसके कारण से क्या होता है कि बाह्य सत्ता के कारण भी कई बार प्रिय लगते हैं। इसे जो मन के आधार से विकल्प की छटनी होने से जो ये साता मिली है अंदर में, वो पसंद है। अब वो अवलोकन में ही मजा है। अभी वेद ज्ञान करने की बात ही भी नहीं सोचता है, वेद ज्ञान में तो बहुत प्रॉब्लम है। वापिस अवलोकन में ही चलता है अपना। आता है क्रोध, आते ही मैं अवलोकन करता हूँ, फिर बंदा खत्म, शांति हो जाती है। तो मेरा हमारे घर में अड़ोस पड़ोस सब बोलने लगे कि वाह क्या चमत्कार हुआ है, पूरे बदल गए हो आप। तब और खुद को भी शांति हो, दूसरों को भी शांति। बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। और जहाँ हमारा हठाग्रह नहीं है वहां सामने वाला भी हठाग्रह नहीं रखता है। तो क्या हम अपनी जीत करते हैं तो वो भी जीत करता है। अवलोकन करते करते हम अपनी जीत छोड़ दिए तो क्या होता है कि सामने वाले को उल्टी हमारी दया आती है, वो फ्रेंडशिप बढ़ाता है। पहले दुश्मन था ना, अब वो दोस्त हो गया है, क्योंकि हम कभी इसके रास्ते में नहीं आते हैं। देखो पहले हम जीत पकड़ते थे तो वो भी जीत पकड़ते थे, अब हमने जीत छोड़ दिया अवलोकन में आने से, तो वो भी अपने को एडजस्ट करता है। जैसे हम उनको एडजस्ट करते हैं तो वो भी अपने को एडजस्ट करता है। हमारी दृष्टि में अवलोकन करते करते हमने हमेशा हमारे दोस्त देखे। पहले हम किसके क्या करते थे, उसके दोस्त देखते थे। अभी क्या, अभी हमने जो प्रैक्टिस करते करते हर बात में हमारा ही हम ही लेट को करने लगे। तो सामने वाला बुद्धू थोड़ा है, वो भी कई पत्थर मारता है जानबूझ करके, फिर भी हम शांत रहते हैं। क्या फिर भी सामना नहीं करते हैं, सफाई पेश नहीं करते हैं। वो गलती करे और तकलीफ होवे खुद तो भी हम उसकी गलती नहीं बताते हैं, हम अपने ही दोस्त देखते हैं। इतनी अच्छी साधना करते हैं तो सामने वाला क्या होता है, जो पहले वो द्वेष करता था, जीत करता था, वो भी सामने होता था, इरादा पूर्वक अपने को ठेस पहुंचाता था, टोन मार के कुछ भी करके। देखा कि अभी हमारे टोन की भी कोई असर मैं सभी देखा कि आप क्यों बांधू, मैं क्या क्यों मारूं। वो तो दूसरा दुखी होवे तो मैं टोन मारूं ना, और दूसरे दुखी तो होता नहीं है। तो मैं बेकार का पाप क्यों करूं, तो वो भी क्या करता है, सीधा हो जाता है। हम सीधे तो वो भी सीधा होता है। और इसकी जो परिस्थिति बनती है, जो मेल वाली बनती है, एक दूसरे में प्रेम बनता है, वो प्रेम अच्छा लगता है। बाह्य साताना कारणों पर घनी बार प्रिय लागे छे। ऐसा करके फंसता है जीव। कौन? मुमुक्षु जीव। देखो कितनी बारीक ऐसे कृपालुदेव ने बात बताई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। वचन जो है ना एक एक इतनी गहराई में गए हैं कि अवलोकन किया तो ऐसा मत समझो कि बच गए, अभी तो बहुत डंडे गिरेंगे। अभी तो इतना आसान नहीं है भैया। ये मार्ग वितराग का मार्ग है, कायरों का मार्ग। कदम कदम पे संभालना है, जागृति कदम कदम पे रहना है कि कहीं बस न जाए। वो तो प्रेम करेगा, वो तो और अभी तो खाना भी बिस्तर पे लाके देगा, क्योंकि आप उसके फ्रेंड हो गए अब। लेकिन संभालना कहीं प्रेम न हो जाए, क्योंकि प्रेम तो आत्मा में ही रखना है और किधर नहीं लगाना है। यहाँ फंस जाओगे वापिस। कहते हैं कि बाह्य साताना कारणों પણ કેટલી વાર પ્રિય લાગે છે અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે અને તેથી જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે। खलास। ये अवलोकन करते 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 जो गुण प्रकट हुए, मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ, मैं इतना बदल गया हूँ, अब मुझे शांति मिल रही है, खलास, गया वो काम। उसका पूरा यहाँ से ही बैक साइड जाना शुरू हो गया। अब आगे नहीं बढ़े, यहाँ से ही फिसलना शुरू हो गया। आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, इसके पहले ही ये दशा आती है देखो, और यहाँ से जीव वापिस जाता है। मान एक तो बहुत मुश्किल से अवलोकन कर पाता है, अच्छे अच्छे के पानी निकल जाते हैं, अवलोकन करना पड़े। पश्चाताप करना बहुत इजी है, दोबारा नहीं करूंगा, सॉरी कहना अच्छा है, वो इजी है।
लेकिन सॉरी भी नहीं बोलना है, रोना धोना भी नहीं है, सिर्फ देखना है और 6 के पसीने निकल जाते हैं। मैं गारंटी बोलता हूँ। अवलोकन कोई मामूली चीज नहीं, ये तो अवलोकन करने के बाद की गलती है, बहुत डेंजरस है। एक एक पॉइंट बताएंगे कृपाल देव कि मुमुक्षु दशा में भी जीव किस किस प्रकार से फिसलता है वहां से। तो अभी अपना पहला पॉइंट चला के आलोकनी अल्पपण, देखेंगे अगर कल कैसा चलता है तो फिर दूसरा पॉइंट ले लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।